घर में कार खड़ी थी और मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया था, इसलिए आपका चालान काट दिया गया है। आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये चालान उस आदमी का काटा गया है जिसके पास बाइक ही नहीं है, उसके पास कार है और कार भी वो चला नहीं रहा था, उसकी कार घर में खड़ी थी और खड़ी कार में हेलमेट नहीं पहनने का चालान बिहार में आजकल काट दिया जा रहा है। अब लोगों का घर बैठे चालान काटना इसलिए उनका काट दिया जा रहा है क्योंकि पटना स्मार्ट सिटी बन गया है। पटना के स्मार्ट सिटी बन जाने से यहाँ पर ट्रैफिक रूल अब काफ़ी एडवांस हो गए हैं। सड़कों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं और इसके सहारे पुलिस बिना आपको रोके टोके बैठे बैठा आपका चालान काट दे रही है। और चालान काटने का लेवल इतना एडवांस हो गया है कि आप घर से बाहर निकलें या ना निकले, आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, आपका चालान कट जा रहा है। अलग अलग कई सारी घटनाएं ऐसे सामने आ रही है जहां पर ट्रैफिक पुलिस की गजब की लापरवाही देखने को मिल रही है। जिस कारण के लिए चालान काटा जा रहा है, उस कारण का जिनका चालान कट रहा है उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और लोगों के मोबाइल पर जब चालान काटने का मैसेज मिल रहा है, जुर्माना भरने के लिए जब मैसेज मिल रहा है, तो उनका होश उड़ जा रहा है। अपनी डेली लाइफ में व्यस्त लोगों के मोबाइल की अचानक घंटी बजती है और मैसेज देखते ही लोगों का टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि यह मैसेज फाइन का होता है, उनका चालान कट चुका होता है और उसके बदले में उनसे जुर्माना भरने के लिए कहा जाता है। और ट्रैफिक पुलिस के स्मार्ट बनने के चक्कर में, पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में आम लोगों का अभी खूब नुकसान झेलना पड़ रहा है उनको, उनकी परेशानियां बढ़ाई जा रही है। अब कैसे बिना किसी कारण के लोगों का चालान काटा जा रहा है, क्या क्या मामला अभी सामने आया है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले कुछ समय से पटना की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कैमरा लगा दिया गया है। पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये काम हुआ है और इसके तहत पटना में जो भी मुख्य सड़कें हैं जिन पर आवागमन लगातार होते रहता है, ट्रैफिक अधिक होता है, इन सभी सड़कों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं और इन कैमरों के सहारे चालान अभी काटे जा रहे हैं। लेकिन इसमें तमाम प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसके चलते आम लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना के बुद्धा कॉलोनी से एक ऐसी घटना सामने आई है, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति का चालान कट गया है। उनका चालान इसलिए काटा गया क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। अब जब असलियत में इस आदमी के पास बाइक है ही नहीं, जिनका चालान काटा गया है वो बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले एक वकील हैं। उनका नाम है अनिकेत कुमार ठाकुर। वो पटना हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और 6 जून को वकील साहब का चालान कट जाता है। उन पर हेलमेट ना पहनने के लिए जुर्माना लगा दिया जाता है। उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें जानकारी दी जाती है कि दीघा बांसकोटी के पास ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए, हेलमेट नहीं पहनने के लिए उनका चालान कटा है। यानी दीघा बस बांसकोटी के पास वहां के कैमरे में ये कैद हुआ कि वकील साहब बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। और इसके बाद वकील साहब जब उन जांच पड़ताल करते हैं और बताते हैं कि उनके पास कोई बाइक ही नहीं है, उनके पास कार है और कार भी उस समय उनके घर में कटी खड़ी थी जब वो चालान कटा था। वैसे तो कार का हेलमेट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो कार भी बाहर लेकर नहीं घूम रहे थे जिसकी कुछ गलती के कारण चालान कट गया हो। और जब वकील साहब ने इसका कंप्लेन किया और इसकी छानबीन हुई, तब पता चला कि किसी ने उनकी कार का नंबर अपने बाइक पर लगा रखा था। कैमरे में जिस बाइक का नंबर कैद हुआ वो नंबर वकील साहब के कार का था और पुलिस आशंका जता रही है कि शायद वो बाइक चोरी की होगी और पुलिस को झांसा देने के लिए उस पर कोई और नंबर लिख दिया गया है जो वकील साहब के कार से मैच होती है। हालांकि यहाँ पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि चालान काटने से पहले क्या यह नहीं देखा जा रहा है कि बाइक का चालान काटा जा रहा है या कार का चालान काटा जा रहा है, वो नंबर किस गाड़ी के साथ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा एक और घटना मनेर से आई है। मनेर के रहने वाले सोनू कुमार के साथ भी एक गजब का वाकया हुआ है। 29 जून को सोनू की बाइक घर में खड़ी थी, लेकिन उनके मोबाइल पर मैसेज आता है कि हेलमेट नहीं पहनने के कारण 1000 रुपए का चालान उनका काट दिया गया है। ये चालान भी कैमरे की मदद से काटा गया था। चालान में बाइक के नंबर प्लेट का फोटो दर्ज था और फोटो को ध्यान से देखने पर पता चला कि चालान काटने वाले कर्मचारी ने एक नंबर गलत दर्ज कर दिया था, जिसके कारण चालान का मैसेज सोनू के पास आया। और अभी इसी तरीके से गलत गलत चालान काटने का खेल बिहार में चल रहा है। बाकी अगर आप पटना के हैं या कहीं और के हैं तो पता नहीं कब आपका चालान कट जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने में अपनी इतनी भागीदारी तो आप निभा ही सकते हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या राय कहना चाहते हैं, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।